नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडो अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी गाय के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए पहले आप। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, ठीक है, गाय के बच्चों को हम क्या कहते हैं, बछड़ा। वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, मतलब बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे। तो बछेड़ा नहीं, पिल्ला नहीं, ये तो कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। छौना नहीं, मेमना, बिल्कुल भाई। बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। मैं करते हैं ना, मेमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। चिड़िया तुरंत कह देंगे, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में, तो आकाश से संबंधित है चिड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट में आंसर जरूर करिए भाई। जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है, जहाज में क्या होते हैं भाई, कप्तान मेन होते हैं, कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। अखबार किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए संपादक से। किससे भाई, संपादक से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे भी। देखिए, मोची चमड़ा से संबंधित है, तो दर्जी भाई कपड़ा से, और किससे, कपड़ा से। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए, भेड़ मटन, भेड़ का संबंध किससे है, मटन का, जैसे मुर्गी का चिकन से। वैसे ही हिरन का संबंध किससे है भाई, तो हिरन का संबंध है वेनिजन से, वेनिजन से, वेनिजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोशाक दर्जी से बढ़ई का संबंध इस तरह से किससे होगा भाई, फर्नीचर से। किससे होगा, फर्नीचर से, फर्नीचर। लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि आप जो है टॉप 16 क्वेश्चन में से कितना सही बिल्कुल कर पाए हैं। लास्ट में ये कमेंट आप जरूर बताइए भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुस्तक जो है सेल्फ, पुस्तक के लिए क्या बना होता है, सेल्फ बना होता है भाई। पुस्तक रखने के लिए सेल्फ होता है। वैसे कपड़े रखने के लिए क्या होता है, तो कबाड़ होता है। कपड़े रखने के लिए कबाड़, कबाड़ मतलब कपड़े रखने वाला स्थान, कबाड़। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। विषम मतलब जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग हो। देखिए, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस या मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर, देखिए सभी का संबंध कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस से है भाई। ठीक है, स्पीड पोस्ट चाहे पत्र हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, चाहे मनी ऑर्डर हो गया, और सबका संबंध एक कागज से है जिस पे लिखा जाता है कुछ। लेकिन एसएमएस क्या है, यह एक डिजिटल मैसेज है, डिजिटल फॉर्म में आप इसको किसी के पास भेजते हैं, एसएमएस। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द यहाँ भी चुनना है। देखिए, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर। देखिए, यह भी है क्षेत्रफल की यूनिट, यह भी है क्षेत्रफल की यूनिट, यह भी है क्षेत्रफल की यूनिट। ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, यह क्षेत्रफल की मात्रक है भाई। ठीक है, यहाँ क्या है, मात्रक है, क्षेत्रफल का यूनिट है। जबकि वर्गमूल क्या है, यह एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, वर्गमूल जैसे आप निकालते होंगे। और ये सबसे विषम है इस ऑप्शन में से। जैसे वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया, इस तरह से ये विषम हुआ सबसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विषम यहाँ भी चुनना है। देखिए, नाक, ओठ, गाल, आँखें। देखिए, अब जैसे ये मनुष्य हो गए भाई, ये आँख हो गया, ठीक है, ये नाक हो गया, और ये क्या है भाई, ओठ हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये सभी क्या हैं, एक सेंसिटिव सब अंग है ना, एक अलग अलग से। जबकि एक जो गाल है आपका, यह चमड़े पे एक है, फेस है आपका, एक फेस है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो पूरा सबसे भिन्न कौन है, गाल है भाई। ये सभी क्या है, सेंसिटिव, मतलब शरीर पे सेंसिटिव टाइप के ये सभी पार्ट हैं। जैसे नाक हो गया, इसका काम क्या है भाई, सूंघने उंघने का। ओठ का काम क्या हो गया भाई, आप जानते हैं। आँख का काम क्या हो गया, देखने का। सब सेंसिटिव पार्ट हैं। जबकि गाल एक अलग है, आपका स्किन है। तो यहाँ सबसे विषम यही होगा, गाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनना है। देखिए, महासागर, कुआं, टैंक या झील।
तो यहाँ पे जो टैंक आपको दिख रहा है यहाँ सबसे अलग है, टैंक जो है, ठीक है, टैंक। जबकि महासागर, कुआं, झील ये क्या है, एक सेम मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैंक आप देख रहे हैं। टैंक जो होता है भाई एक छोटा सा स्थान होता है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करके रखते हैं। लेकिन महासागर, कुआं, झील ये क्या है, एक बड़ा मतलब जगह होता है पानी कलेक्ट रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धन दुरुपयोग, धन का संबंध अगर दुरुपयोग से है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव टाइप की बात हो रही है, तो लेखन का संबंध क्या होगा? लेखन का संबंध भाई साहित्यिक से होता है। अगर नेगेटिव देखा जाए तो साहित्यिक चोरी से, ठीक है, नकारात्मक अगर सोचा जाए तो साहित्यिक चोरी से लेखक का संबंध। चलिए देखिए, यहाँ पे एक खास कोड रैल को 5796, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन RAIL को लिखा जा रहा है क्या भाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5, ठीक, 796, और फिर यहीं पे टैप को TAP और E, टैप को क्या लिख रहे हैं भाई, टैप को यहाँ पे T को हम 3 लिख रहे हैं, और A को हम 7 लिख रहे हैं यहाँ पे, और P को हम 4 लिख रहे हैं, और E को हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप R का देखेंगे तो 18 होता है, लेकिन यहाँ 5 है, तो दूर दूर देख रहे हैं कोई संबंध आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, इसमें आप ढूंढेंगे कोई संबंध नहीं नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे करते क्या है भाई, देखिए हम कुछ करते नहीं है, बस क्या करेंगे, अब ये ए देखेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखिए ए का यहाँ पे 7 है और ए का यहाँ भी 7 है, अगर ऐसा आपको कहीं दिखे, अब देखिए इसमें क्या है भाई कॉमन, ए हो गया, पी हो गया, और यहाँ पे ई है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक अगर कॉमन मिल गया आपको तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ये दिया है कि आप ये जो शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है, ये जो शब्द हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई, जैसे कि पेयर, PAIR का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये है हमको इसी में से, जैसे R का 5 है तो यहाँ पे 5 रख देना है, R का 5 है तो 5 रख देना है, इसी में से उठा उठा के। और क्या भाई I है, I का क्या है, यहाँ पे 9 है, तो I को यहाँ पे 9 रख देना है भाई, ठीक है। देखिए 5 9 जिस ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन सही करके चले जाना है। अब ये और ये ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। P का यहाँ पे 4 है, A का देखिए क्या है 7 है, तो 4795 इस ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। इस तरह से इनको कर लेना है आराम से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? कहने का मतलब ये जो सुनीता यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये भाई दोनों छोरों से कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। मतलब अगर यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो भी ये 11वें नंबर पे आएंगी, अगर यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो भी ये 11वें नंबर पे ही आएंगी। तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, देखिए अगर सुनीता को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक सुनीता को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ 10 बच्चे होंगे और यहाँ भी 10 बच्चे होंगे, और सुनीता को अगर ले लिया जाए तो 10 और 10 20 और 1 21, टोटल कितने होंगे भाई, 21 बच्चे होंगे, 21, ठीक है, ये 21 है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, मतलब 21 लड़कियां होंगी ना, यही 21 लड़कियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान, चलिए सोहन है भाई, यहाँ पे सोहन मान लीजिए ये है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। चलिए ऊपर से काउंटिंग इनका कर रहे हैं तो ये 7वें नंबर पे पढ़ते हैं, ठीक है, और नीचे से 26वें स्थान पे हैं। अगर आप नीचे से यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये पढ़ेंगे भाई 26वें नंबर पे, 20 6 26वें नंबर पे। कहने का मतलब अगर सोहन को छोड़ दिया जाए, सोहन को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ 25 लड़के आएंगे, और यहाँ कितने भाई, यहाँ 6 लड़के आएंगे, ठीक है। तो 25 और 6 कितना हो गया भाई, 6 5 11, 2 1 3 31 लड़के। अगर सोहन को भी ऐड कर दिया जाए तो पूरा कितने होंगे, 32 लड़के होंगे, ठीक है। कितने बच्चे हैं, 32।
तो कक्षा में कितने लड़के हो जाएंगे भाई? 32 लड़के हो जाएंगे कक्षा में। यही पूछा है ना, कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कितने हैं भाई? 32 हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमा उमा से छोटी है। चलिए सुमा को हम यस से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये है सुमा, ठीक है। और ये क्या है भाई? उमा से छोटी है। सुमा जो है उमा से छोटी है, मतलब उमा बड़ी है। चलिए उमा को हम यू से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेहा हम लिख रहे हैं, नेहा जो है ये क्या है भाई? सुमा से लंबी है। चलिए ये सुमा हो गई और ये नेहा को हम यहाँ पे लंबी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लंबी है। अब देखिए सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है ये उमा से लंबी है। चलिए भाई उमा है ये, और ये लंबी कौन है? सुधा। सुधा को यस और डी से हम दिखा दे रहे हैं, यस और डी से, ठीक है, यस और डी, ये सुधा हो गई। लेकिन हेमा से क्या है? छोटी है, ठीक है। ये जो सुधा है ये उमा से तो लंबी है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो सुधा है ये उमा से तो लंबी है, लेकिन हेमा से क्या है? ये छोटी है भाई। ये सुधा जो है हेमा से छोटी है, मतलब हेमा इनसे बड़ी हैं, है ना, हेमा इनसे बड़ी हैं। चलिए भाई ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है ये क्या है भाई? ये उमा जो है, उमा ये क्या है? नेहा से लंबी है। तो यहाँ पे हम नेहा को दिखा दे रहे हैं। उमा जो है, उमा ये है, और उमा क्या कर रहे हैं? ये नेहा से लंबी है, ठीक है। और ये नेहा किससे? ये नेहा जो है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, नेहा जो है सुमा से लंबी है, ठीक है, सुमा, ये बना आपका फॉर्म, ठीक है, नेहा से लंबी है। अब इसमें सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सीक्वेंस आपका पूरा इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ सबसे लंबी कौन है भाई? हेमा है। सबसे लंबी आपको कौन दिख रही है? हेमा, ठीक है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से, आपका जैसा भी प्रैक्टिस हो उस तरह से निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप 16 क्वेश्चंस में से कितना बिल्कुल सही सही कर पाए हैं यह भी कमेंट में करके ज़रूर बता दें आप। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।